तुम ठीक हो? तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? हाँ, जब मैं 6 साल का था तब आया था। हम राजस्थान आने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन जॉब की वजह से हम लोग आ नहीं पाए। लेकिन आज देखो फुर्सत मिली गई। जयंतो और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों ने साथ में स्कूल और कॉलेज कंप्लीट किया। आज वो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल डिवीज़न में काम करता है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। हालांकि हम लोग की नौकरियाँ अलग अलग थीं, लेकिन इससे हमारी दोस्ती पर कभी असर नहीं पड़ा। हम आज भी बचपन की तरह वैसे ही दोस्त हैं। जयंतो के पिता अनिमेश दास गुप्ता एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे और जयंतो उन्हीं के साथ बचपन में एक बार बूंदी आ चुका था। मैं भी बूंदी आना चाहता था क्योंकि मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम द फोर्ट ऑफ बूंदी पढ़ी थी। पता है शंकर, जब मैं बचपन में यहाँ पे आता था तो इन कुर्सियों पे पैर रख के चढ़ा करता था, मानो ये मेरे लिए एक सिंहासन के जैसी होती थी। लेकिन आज मैं जब इन कुर्सियों को देख रहा हूँ तो ये मुझे काफ़ी छोटी दिखती हैं। बाहर का ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा दिखता था पहले, लेकिन आज बहुत छोटा दिखता है। हाँ, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें चीज़ें बहुत बड़ी दिखती हैं। फिर हम लोग गार्डन की सैर के लिए निकल पड़े। देवदार, वो यहीं कहीं होना चाहिए। शंकर, देवदार ट्री। ये वहीं पे है जहाँ पे ये था। तो पेड़ इंसान की तरह थोड़ी ना है जो चलेगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये वहीं पे है जहाँ पे मैंने सोचा था। लेकिन तुम ये पेड़ के बारे में क्यों सोच रहे हो? कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है जो मुझे यहाँ इस पेड़ की ओर खींचा हुआ ले आया है। शंकर, मेरे पास ना एक डॉल थी जो मेरे यूरोप वाले अंकल ने दी थी। मैं बचपन में जब यहाँ पे आता था ना तो उसी के साथ खेलता था। वो डॉल तकरीबन 12 इंच लंबी थी। उन्होंने ना ये स्विट्जरलैंड के एक गांव से खरीदा था। उसका नाम फ्रिट्ज था। मैं अपने सारे खिलौने छोड़कर सिर्फ उसी के साथ खेला करता था। एक दिन मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ गार्डन में बैठा चाय पी रहा था। अचानक चाय मेरे ऊपर गिर गई। फिर जब मैं अपनी शर्ट को साफ करने के लिए अंदर गया तो मैं फ्रिट्ज को वहीं बाहर ही छोड़ आया। मुझे याद आया कि फ्रिट्ज बाहर है, तो मैं दौड़ता हुआ बाहर आया तो देखा वहाँ से फ्रिट्ज गायब था। मैंने उसको फिर ढूंढा। मैंने देखा कि कुछ गली के कुत्तों ने उस डॉल को खराब कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोया। तो उस डॉल का हुआ क्या? वो डॉल इतनी खराब हो गई थी कि अब वो खेलने के लायक ही नहीं बची। इसलिए मैंने गार्डन के आगे वाले देवदार ट्री के नीचे, जो मैंने अभी तुमको दिखाया था, उसके जस्ट नीचे मैंने उस डॉल को दफना दिया।
एक बात बताओ शंकर, क्या सर्किट हाउस में चूहा बिल्ली हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कुछ मेरे ऊपर से गुजरा। चूहे तो ज़्यादातर नालियों से होकर जाते हैं, मैंने कभी बिस्तर से जाते हुए नहीं देखा। शायद बिल्ली होगी। शंकर, निशान किस चीज़ के हैं? घबराओ नहीं, हो सकता है ये निशान पहले से भी हो। और टेंशन ना लो, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। उसने मुझे बूंदी के फोर्ट में एक गेट के ऊपर हाथी बना हुआ दिखाया। एक बेड था जो सिल्वर का बना हुआ था, एक राज सिंहासन था और एक चित्र बना हुआ था और बहुत सारी चीज़ें थी। हम फोर्ट में घूम ही रहे थे कि वो मेरे पीछे से गायब हो गया। जयंतो, 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 जयंतो। बाबू छत पे हैं। जयंतो, क्या हुआ? तुम इतनी खूबसूरत जगह पे उदास क्यों? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब देख लिया, चला जाए। फिर हम लोग घर वापस आ गए। अगर तुम मुझे कुछ बता दो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। कोई फ़ायदा नहीं, तुम भरोसा नहीं करोगे। ठीक है, तुम फिर भी बता सकते हो। फ्रिट्स कल हमारे रूम में आया था। मैं उसको दिलासा देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। एक आदमी इतनी बकवास करे जा रहा है, मैं उससे कैसे सही से बात कर सकता था? सुनो सुनो सुनो, ये 30 साल पहले की बात है ना। तो तुमने जहाँ इसको दफन किया था, हम वहाँ चल के खुदाई करके देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। खुदाई कौन करेगा? अरे गार्डन है तो गार्डनर भी होगा। हम उसे कुछ पैसे दे देंगे, वो ज़रूर करेगा। और जहाँ तक बोलेंगे वो वहाँ तक करेगा। क्यों भैया जी, क्यों करनी है खुदाई? ये काम क्यों करना है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं आपको 5 रुपये दूंगा, जैसा कहा है वैसा करिए। ठीक है भैया जी। कहाँ पर था वो? क्या तुम्हें यकीन है वो यहीं पर है? कितनी खुदाई की थी? तकरीबन 8 इंच।